जी बच्चों, लेट्स शेयर में टुडेज टॉपिक पीपीटी। ये बच्चों, दिस इज योर टुडेज टॉपिक। It's our first lecture of third week, and we will discuss today what are protocols. And there are a lot of protocols. I've already told you there are a lot of protocols, but some of them we will discuss today. And second topic is network addressing. What is network addressing? We will all discuss today. Ali Hassan, how are you? By the end of the lesson, students will be able to understand the concept of different protocols. आपको different protocols का पता चल जाएगा कि क्या है प्रोटोकॉल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, और नेटवर्क एड्रेसिंग का आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज होती है. बट फॉर गोइंग टू दैट टॉपिक विल टेक अ रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था जी. आपको पता है कि हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल मॉडल पढ़ा था, जिसमें 5 लेयर्स का मॉडल पढ़ा था, और हर लेयर पे एप्लीकेशन थी, नेटवर्क थी, ट्रांसपोर्ट थी, डाटा लिंक थी, और फिजिकल लेयर थी. और हर लेयर क्या करती थी, हर लेयर एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती थी. और उस लेयर्स में क्या होते थे, उस लेयर्स में एक्चुअली प्रोटोकॉल होते थे. हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारा डाटा फिजिकल लेयर से एंटर होता था, जितनी भी एप्लीकेशन हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम है, वो एक्चुअली कहाँ पड़े होते थे, फिजिकल लेयर पे पड़े होते थे. फिजिकल लेयर पे आके वो उसको सेकंड लेयर पे सेंड कर देती थी. वहाँ हर लेयर पे जाके उसका हेडर लगता था, एक्स्ट्रा बिट्स लगते थे. और मैंने आपको बताया था कि सेंडर और रिसीविंग दोनों साइड्स पे ये 5 लेयर्स वाला मॉडल क्रिएट होता था. सेंडर साइड पे डाटा ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता था, और फिर फिजिकल लेयर यानी केबल या बीडीएम में से गुजर के जाता था. और जब आपकी साइड पे पहुंचता था, रिसीविंग साइड पे पहुंचता था, तो सबसे पहले वो किस लेयर से टकराता था, सबसे पहले वो फिजिकल लेयर से टकराता था, क्योंकि फिजिकल लेयर केबल या बीडीएम होती है जिससे टकराता. और उसके बाद वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेयर में से गुजर के आपके कंप्यूटर तक जाता था. लेकिन हर लेयर में से गुजरने के बाद वो जो एक्स्ट्रा बिट्स होते थे, जो काम हमें सेंडिंग साइड पे किया होता था, उसका रिवर्स काम, ऑपोजिट काम जो है वो रिसीविंग साइड पे होता था. तो जब आपका कंप्यूटर पे डाटा पहुंचता था, तो बिल्कुल वो ऐसा ही होता था जैसा हम सेंडिंग साइड पे भेज रहे थे. मिसाल के तौर पे मैंने अगर आपको हेलो भेजा है, तो आपके कंप्यूटर पे भी हेलो पहुंचेगा. लेकिन वो हेलो किस प्रोसेस से गुजरा था, वो हमने देख लिया था कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल था, जिसमें 5 लेयर में से सेंडर साइड में डाटा गुजरता था, और 5 लेयर में से रिसीविंग साइड पे से डाटा गुजरता था. और एट लास्ट वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता था, और डेस्टिनेशन में पहुंच के वो उसी शेप में, उसी कंडीशन में होता था जैसा रिसीवर सेंडर ने उसको सेंड किया होता था. यानी कि वो हेलो उसी फॉर्म में नजर आता था जैसे मैंने सेंड किया था. तो एक्चुअली कहने को तो ये है कि मैं हेलो सेंड करूं और आपके मोबाइल पे हेलो आ जाए, तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है. लेकिन अगर इसको डीप हम इसको देखें, तो हमें पता लगेगा कि 5 लेयर में से सेंडिंग साइड से डाटा गुजर रहा है, और 5 लेयर में से रिसीविंग साइड से डाटा गुजर रहा है. और ये डाटा गुजर के एक्चुअली जब वो पहुंचेगा आपके रिसीविंग साइड पे, तो वो वैसे ही महसूस होगा जैसा सेंडर ने भेजा. ठीक है, तो ये हमारा टीसीपी आईपी मॉडल था जो हमने डिस्कस किया था. जी हामिद, कोई मसला है, बताएं जी, कोई क्वेश्चन. नो सर. अच्छा, एक जनरल नो क्वेश्चन सर. देखिए जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस. अब आईपी मैंने आपको बताया था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो बताया था, उसमें टीसीपी क्या करता था, आपके डाटा को देखता था, और आईपी आपके एड्रेस को देखता था. तो जब ये दोनों प्रोटोकॉल्स मिल जाते थे, टीसीपी स्लैश आईपी, तो इसका मतलब है इसमें से टीसीपी आपके डाटा को हैंडल कर रहा है, आईपी आपके एड्रेस को हैंडल कर रहा है. तो जब ये दोनों प्रोटोकॉल मिल गए, तो हमारा डाटा हमारी डेस्टिनेशन पे सही पहुंच जाता था. अब उसमें हमने देखा था कि आईपी किसको डील कर रहा था, आईपी हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी एड्रेस को डील कर रहा था. तो आईपी एड्रेस क्या चीज है और मैक एड्रेस क्या चीज है. आईपी एड्रेस आपने याद रखना है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारा कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होता है, उस पर कौन सा प्रोटोकॉल आ जाता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आ जाता है. ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने. तो अब आईपी एड्रेस क्या है. आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर उस कंप्यूटर को अलॉट हो जाता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा. मिसाल के तौर पे आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो आपको आईएसपी की तरफ से, सर्वर की तरफ से एक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाएगा.
मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो मेरा कंप्यूटर पे भी एक आईपी एड्रेस आ जाएगा। अब मैं उस आईपी एड्रेस के ज़रिए आपका आईपी एड्रेस को डाटा सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस नहीं होगा तो मैं डाटा कैसे सेंड करूँगा? जिस तरह आप एग्ज़ाम्पल के आप किसी को लेटर भेजते हैं तो लेटर पे क्या है जी, आप एड्रेस लिखते हैं। मेरा भी एड्रेस होता है, आपका भी एड्रेस होता है, तो जब वो डाटा मैं भेजता हूँ तो वो आपके एड्रेस पे पहुँच जाता है। तो इसी तरह जितने भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उनको एक यूनिक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता है। और ये मैक एड्रेस कौन सा होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जो आपके कंप्यूटर पे एनआईसी कार्ड लगा होता है, कभी एनआईसी कार्ड देखा है आपने कि कंप्यूटर पे जो लगता है? ये किसने देखा है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैक एड्रेस उस कार्ड के ऊपर फिक्स होता है जो चेंज नहीं होता, जबकि आईपी एड्रेस क्या होता है? चेंज होता है। इसका मतलब है जब मैं आपके कंप्यूटर पे डाटा भेजूंगा तो उसमें दो किस्म के एड्रेसेस होंगे। एक तो आपकी एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड होगा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वाले ने बना के उसमें इंसर्ट कर दिया होगा और वो चेंज नहीं होता। और दूसरा आपका आईपी एड्रेस होगा जो कि इंटरनेट ने आपको अलॉट किया होगा, जो चेंज हो सकता है। हर बार जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपको अलग आईपी एड्रेस अलॉट होगा। लेकिन मैक एड्रेस जो है वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर ने एनआईसी बनाने वाले ने उसमें एड्रेस इंसर्ट कर दिया होता है। तो ये दो तरह के एड्रेस होते हैं, याद रखना है आपने। अब ये मैक एड्रेस देख लें। मैक एड्रेस की एग्जांपल इस तरह हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है जिसमें एबीसी अल्फाबेट्स भी यूज हो रहे होते हैं और इंटीजर्स भी यूज हो रहे होते हैं। और जिस तरह और आईपी एड्रेस है 32 बिट का होता है और उसमें दरमियान में डॉट्स यूज हो रहे होते हैं। अभी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन सिर्फ आपको एक स्टार्ट देना है कि आपको पता लगे आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है ना? तो मैक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी चेंज विद टाइम एंड एनवायरनमेंट। हमने बताया है कि मैक एड्रेस आपके एनआईसी पे फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। जबकि आईपी एड्रेस जो है आपका, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होगा आपका कंप्यूटर, एक नया आईपी एड्रेस आपको अलॉट हो जाएगा। जो भी स्पेयर होगा आईपी सर्वर के पास वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो उसी आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए आप किसी को डाटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो याद रखना है कि आपके कंप्यूटर में दो तरह के एड्रेसेस होंगे, एक मैक एड्रेस होता है और एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आपको इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी अलॉट करती है और वो चेंज होता रहता है। मैक एड्रेस आपका एनआईसी कार्ड में फिक्स होता है, जो एनआईसी कार्ड बनाने वालों मैन्युफैक्चरर ने इसमें ऐड किया होता है, इंसर्ट किया होता है और वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये दोनों की एग्जांपल मैंने आपको दी है, इसको जरा याद रख लेना है। मैक एड्रेस जो हेक्साडेसिमल होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और इंटीजर भी होते हैं। जबकि आईपी एड्रेस सारा न्यूमेरिक होता है और उनके दरमियान डॉट्स लगे होते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। जी बच्चों, आईपी एड्रेस का पता लगा आपको? जी कहाँ है? अली अयान जी किधर सर। है? और फाइज आपको पता लगा है? हामिद असगर को पता लगा है? जी जी ठीक है, सर। ये जी आईपी सर जी। एड्रेस और मैक एड्रेस याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अपने आज के टॉपिक पे हम प्रोटोकॉल प्रीवियसली भी पढ़ के आए हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स हैं फॉर एक्सचेंजिंग डाटा, फॉर सेंडिंग और रिसीविंग। जब आप नेटवर्क से इंटरनेट पे अपने डाटा को सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, तो जिन रूल्स के तहत आपका डाटा जाएगा आएगा, उन डाटा को, उस रूल्स को क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल कहेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक, जब आप सड़क पे चलते हैं तो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर उन रूल्स को फॉलो करके अपनी कार चलाएंगे तो आपकी कार सही जगह पे जाएगी। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए हर चीज के रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, और इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप डेस्टिनेशन तक खैर खैरियत से पहुंच जाएं। इसी तरह नेटवर्क में भी हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, जो रूल्स बनाए हुए हैं। इन रूल्स का बेसिक मकसद क्या है? इन रूल्स का मकसद ये है कि हमारा डाटा सही पाथ से होकर, सही रूल्स को फॉलो करते हुए सही तरीके से डेस्टिनेशन में पहुंच जाए और उसमें किसी किस्म का एरर मौजूद ना हो। तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या है जी? सेट ऑफ रूल्स हैं फॉर एक्सचेंजिंग डाटा। डाटा को एक्सचेंज करने के रूल्स को प्रोटोकॉल कहेंगे। अब टीसीपी आईपी भी मैं आपको बता चुका हूँ। टीसीपी आईपी क्या है जी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल है,
जो इंटरनेट पे यूज होगा उसमें टीसीपी जो है वो डेटा को हैंडल करेगा और आईपी जो है आपके एड्रेस को देखेगा, और जब डेटा और एड्रेस दोनों मिल जाएंगे तो आपका डेटा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के जरिए सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, टीसीपी आईपी का पता लगा, प्रोटोकॉल का पता लग गया जी। कोई चीज जो नहीं समझ आई पूछ लें जी बच्चों, अगर समझ आ गई है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलें अपने जी। जी सर आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है जी। अब प्रोटोकॉल्स देखें जी, ईच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल्स। अब हम 5 लेयर्स प्रीवियस पढ़ के आए हैं कि टीसीपी आईपी की जो लेयर है ये 5 लेयर्स हैं हमारे पास, और ये 5 लेयर्स के नाम है जो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है ना। अब मैंने बताया था हर लेयर्स में क्या होते हैं जी, हर लेयर्स में बेशुमार प्रोटोकॉल होते हैं जो आपके डाटा को हर लम्हे चेंज करते रहते हैं, उनके साथ हेडर ऐड करते हैं, उनकी शेप चेंज करते हैं, उनको पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको फिर रीअसेंबल करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। और ये काम कौन करता है, ये उस लेयर में जो मौजूद प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारी 5 लेयर्स हैं, ये 5 लेयर्स के नाम हैं, और इन 5 लेयर्स में से ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। ये डाटा की शेप को चेंज करते हैं, डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं, डाटा के साथ हेडर अटैच करते हैं, रिमूव करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। तो अब हमने इस टॉपिक में अपना ये देखना है कि ये एप्लीकेशन लेयर्स तो हम पढ़ आए हैं मैसेज जी, ये हमारा बताएं ग्रुप कॉल वो करिए जी, बताएं कोई करने क्वेश्चन है बच्चों जी, एनी क्वेश्चन जी। प्रोटोकॉल्स देखें बच्चा, प्रोटोकॉल्स हमारी इन लेयर्स पे क्या एक्चुअली रिजाइड करते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं बेटा, म्यूट कर लें, जिसकी आवाज आ रही है म्यूट करें। और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जी, प्रोटोकॉल्स एक्चुअली सेट ऑफ वो रूल्स। साइड पे खोला हुआ था, क्लास से हो रही है, बंद कर दो जी बेटा म्यूट करें, किसकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। असल में ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं फॉर डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग। कि यहाँ पे जो डेटा आएगा वो इन प्रोटोकॉल्स के जरिए सेंड और रिसीव होगा, यहाँ पे जो डेटा आएगा वो इन प्रोटोकॉल्स के जरिए रिसीव होगा, यहाँ डेटा इस प्रोटोकॉल, यहाँ डेटा इस प्रोटोकॉल के जरिए होगा, और ये फिजिकल लेयर है जो केबल है, यहाँ पे डेटा हमारा केबल में आ जाएगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो क्या काम करेंगे, डिफरेंट काम करेंगे, और डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की गारंटी देंगे कि डेटा आपका डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो अब हमने इन लेयर्स पे जो मौजूद प्रोटोकॉल्स हैं उनको देखना है कि वो क्या काम करते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर डिस्कस बिलो। अब सबसे पहले हमारे पास एक प्रोटोकॉल आता है एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसा ये नाम से पता चल रहा है कि एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर। अगर आपने अपने सेंडर से रिसीवर तक कुछ फाइल्स ट्रांसफर करनी हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बोर्ड ऑफिस अपने नाम के रजिस्ट्रेशन के लिए आप फॉर्म फिल करके भेजते हैं, या आप कहीं किसी और कंट्री अप्लाई करें तो आप फॉर्म फिल करके भेजते हैं, आप डोमिसाइल के लिए अपने कंप्यूटर पे फाइल फॉर्म फिल करके भेजते हैं, आप जॉब के लिए अपने सीवी को एक फाइल से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी फाइल्स हैं, और इन फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना किसका काम है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है। अगर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम ना करे तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान फाइल्स ट्रांसफर हो रही हैं, और इन फाइल ट्रांसफर को एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रांसफर कर रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कर रहा है। तो इस प्रोटोकॉल को कहेंगे कि ये भी प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। तो जब भी आप फाइल अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजेंगे तो एक खास रूल्स के जरिए फाइल ट्रांसफर होगी, और उन खास रूल्स को क्या कहेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहेंगे। जी बच्चों समझ आइए एफटीपी, जिसको नहीं पता Yes. वो हैंड रेज करें, जी सर। ठीक है ना। तो एफटीपी इजी है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर से हमें पता है कि फाइल ट्रांसफर क्या करेगी, हमारे सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिफरेंट फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए
जो काम जिस प्रोटोकॉल को दिया गया है उस प्रोटोकॉल का नाम है FTP। ठीक है, और FTP की आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से डिफरेंट डॉक्यूमेंट, डिफरेंट फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं, और डिफरेंट कंप्यूटर से सेंडर साइड से, रिसीवर साइड से आपके कंप्यूटर पे भी डिफरेंट फाइल्स डाउनलोड हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमें सेंड कर रहा है उसके कंप्यूटर पे भी FTP इंस्टॉल है, और जो रिसीव कर रहा है उसके कंप्यूटर पे भी FTP इंस्टॉल है। तो FTP बेसिकली क्या करेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो फाइल्स को एक्सचेंज करेगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रोटोकॉल देखते हैं, HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी आप अपना, आपका कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं कि क्लाइंट होता है, क्लाइंट और सर्वर हम पढ़ के आए, क्या होता है? सर्वर जो आपको सर्विसेज देता है, इसका मतलब है इंटरनेट क्या है, वो सर्वर है, वो आपको चीजें प्रोवाइड करता है, और आपका कंप्यूटर उससे सारी सर्विसेज लेता है, इसलिए आपका कंप्यूटर क्या कहलाएगा? क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएगा। तो आपने जब भी कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक आपने डाउनलोड करना है, आप लिखेंगे www.facebook.com, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? इंटरनेट के सर्वर के पास जाएगी। इंटरनेट का सर्वर उसको स्टडी करेगा, पढ़ेगा कि क्या मंगवाया है क्लाइंट ने। जब उसे अंडरस्टैंड हो जाएगी तो वो आपके रिस्पॉन्स भेजेगा, यानी कि वो साइट आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज आपने देखनी है कि जब भी आपका क्लाइंट सर्वर से, यानी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो आप लिखते हैं facebook.com। आपने सिर्फ इतना काम लिखना होता है facebook.com, और आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वेब ब्राउजर उसके साथ और चीजें ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपके facebook.com के साथ www लगा देता है, और क्या लगाता है? HTTP भी लगा देता है। अभी आप गौर करें, अच्छी तरह चेक करें, ऑब्जर्व करें, तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों चीजें आपकी जो साइट आपने डिमांड की है उसके साथ ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर ने लगा दी हैं। क्या क्या लगाया है? www लगा दिया है और HTTP लगा दिया है। अब www तो हमें पता है कि जी कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स को कहते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर उस कलेक्शन ऑफ वेबसाइट को का तक कैसे पहुंचेगा? उसके लिए उसने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जो आपकी वेब एड्रेस के साथ लिखा जाता है, जिसको कहते हैं HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ये प्रोटोकॉल आपके क्लाइंट कंप्यूटर को सर्वर के साथ एक पाथ के जरिए, एक रास्ते के साथ कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब है, मैं facebook.com जब लिख रहा हूँ अपने वेब ब्राउजर पर, तो उसके साथ www भी लग गया है और HTTP भी लग गया है। इसका क्या मतलब है कि www के पास जाओ, किस रास्ते से जाओ? HTTP के जरिए रास्ते से जाओ, और facebook.com लेकर आओ। तो HTTP बेसिकली एक रास्ता होता है, एक सिक्योर पाथ होता है जो हमारा क्लाइंट क्रिएट करता है। किसके साथ कनेक्ट होने के लिए? सर्वर के साथ। सर्वर और क्लाइंट के साथ जो एक पाथ क्रिएट हो जाता है, जो एक रास्ता बन जाता है, जिसके जरिए हमारी जो वेबसाइट है ट्रांसफर होकर डाउनलोड होती है हमारे कंप्यूटर पे, उस पाथ को, उस सर्वर, उसको क्या कहेंगे? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बच्चों पता लगा है? HTTP क्या करेगा? HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक पाथ क्रिएट कर देगा जिसके जरिए हमारा क्लाइंट सर्वर से अपनी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। इस डायग्राम में भी आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि क्लाइंट कंप्यूटर HTTP के जरिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। जो भी उसने डिमांड की है, फेसबुक की है, गूगल की है, या जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है, उसने HTTP इस रास्ते के जरिए सर्वर के पास भेज दी है, और सर्वर ने फिर उसी रास्ते के जरिए, उसी पाथ के जरिए, HTTP के जरिए क्लाइंट तक वो इंफॉर्मेशन भेज दी है। तो HTTP बेसिकली एक पाथ क्लाइंट और सर्वर के दरमियान क्रिएट करता है, जिसके जरिए हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा ट्रैवल करता हुआ क्लाइंट सर्वर से क्लाइंट तक डाउनलोड हो जाता है। और इसमें आगे वो क्या यूज कर रहा है? HTTPS। HTTPS स्टैंड्स फॉर सिक्योर।
यानी कि अब उसने HTTP में भी उस पाथ में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप अब बगैर किसी इंटरफेरेंस के, बगैर किसी हैकर के, बगैर किसी वायरस के आप अपना डाटा सर्वर क्लाइंट तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी, यानी कि अब आपका कंप्यूटर सिक्योर भी हो गया है और आपकी वेबसाइट सिक्योर हो गई है। बच्चों पता लगा है आपको HTTP का? जिसको नहीं पता लगा वो मुझसे पूछ सकता है। जी बच्चों, अली अयान, जी सर। जवाहिर किधर है? जी जवाहिर, जी 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 सर पता चल जी गया। सर आगे समझ। ठीक है ना। FTP क्या जी सर। करती है? FTP तो हमारी फाइल को ट्रांसफर करेगी और HTTP क्या करेगा? HTTP हमारा क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक पाथ क्रिएट करेगा और उस पाथ के जरिए हमारा डाटा सर्वर से हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। और इस डाउनलोड के साथ उसने HTTPS के साथ HTTPS भी लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब इसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है, यानी कि ये पाथ जो है सिक्योर बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे क्या क्या है? SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके नाम से आपको पता है कि ये प्रोटोकॉल किस लिए यूज हो रहा है? आपकी मेल को ट्रांसफर करने के लिए। अगर ये हम अपने कंप्यूटर पर नेट के जरिए SMTP इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारी मेल्स नहीं जा सकेंगी। तो हर प्रोटोकॉल का मैंने बताया है एक खास मकसद होता है, एक खास पर्पस होता है। अगर उस पर्पस के मुताबिक उस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाए तो हमारा डाटा रिसीवर तक कम्युनिकेशन सही हो जाती है। लेकिन अगर उस प्रोटोकॉल को गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा डाटा ट्रांसफर नहीं होता। अब इस डायग्राम में देखिए जी, सेंडर के पास भी SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसने मेल सेंड की है, मेल कहाँ पे आ गई है? इंटरनेट पे आ गई है और इंटरनेट के जरिए मेल सर्वर के पास चली गई है। तो जब यूजर ने, जो रिसीवर है, उसने लॉग इन किया तो मेल कहाँ ट्रांसफर हो गई? उसके रिसीवर तक ट्रांसफर हो गई। तो किस प्रोटोकॉल के जरिए हुई है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए हमारी मेल जो है वो ट्रांसफर हो गई है। जी बच्चों, SMTP का पता लगा है? जिसको नहीं पता लगा वो क्वेश्चन करे, पूछे मुझसे। जी कहाँ गए सारे? जी सर सब चले गए? नो सारे। जी कहाँ नो गए सारे? सर नो। SMTP अरे मैं पता है किस पर्पस के लिए? अरे इधर ही है। SMTP is basically designed for transfer mails. It's also installed from in your sender side and receiver side. तो SMTP आपको क्या काम करेगी? SMTP आपको मेल्स ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी। अगर SMTP ना हो तो आपकी मेल्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं जा सकती। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मुझे सबने बताना है जिसका आंसर सही है। कि मैं एक मेल आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, और एक मेल मैं भेज रहा हूँ अमेरिका भेज रहा हूँ। तो बताएं कौन सी मेल जल्दी पहुंचेगी? आपके पास जल्दी मेल पहुंचेगी कि अमेरिका जल्दी पहुंचेगी या कनाडा जल्दी पहुंचेगी? जी बताएं। फिर दोनों बराबर पहुंचेंगी। किस तरह बराबर पहुंचेंगी? जी, एक सर इतनी दूर है, एक अमेरिका जल्दी नजदीक है। पहुंचेगी। एक दूर है और एक नजदीक है। कौन सी मेल जल्दी पहुंचेगी, कौन सी दूर पहुंचेगी? नजदीक वाली पहले पहुंचेगी। जी। और जी कौन सर। बताएगा? और कोई लॉजिक बताएगा? जी सर एक साथ ही पहुंचेगी। बेटा देखें, हम आज जो भी मेल भेजें, यहाँ पे भेजें, मैंने अब आपको मेल भेजी है तो वो भी कहाँ पे जाएगी? मेल सर्वर के पास जाएगी। मैंने किसी को अमेरिका भेजी है तो वो भी जाके सेव कहाँ होगी? मेल सर्वर पर होगी। तो चाहे वो अमेरिका से मेल को डाउनलोड करे, चाहे वो आपके घर से कोई मेल को डाउनलोड करे, टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वली लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट वो इस रास्ते से तो नहीं ना आ रही। वो कहाँ से आ रही है? आपकी सारी मेल्स SMTP के जरिए मेल सर्वर में जाके स्टोर हो जाएंगी। चाहे मैं आपको भेजूं, चाहे अमेरिका भेजूं, यसन वो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, वो कहाँ पे यसन पहुंचेगी? कह रहा था कि पहले वो वाली पहुंचेगी। ठीक है जी, वो मेल कहाँ पे पहुंचेंगी? सारी मेल्स मेल सर्वर पे पहुंचेंगी और मेल सर्वर से फिर आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड होंगी। इसीलिए टाइम जो है वो इक्वल होगा, चाहे किसी भी जगह आप मेल ट्रांसफर करें।
और ये मेल किसके जरिए ट्रांसफर होगी? मेल हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि SMTP के जरिए होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सा है? आगे वो हमें बता रहा है जी नेटवर्क एड्रेस के बारे में। ये 3 प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिए। FTP पढ़ लिया है फाइल के लिए, HTTP हमने पाथ क्रिएट कर दिया है सेंडर रिसीवर के जरिए, और SMTP हमने क्रिएट किया है जी मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो हमारे पास कितने प्रोटोकॉल्स हो गए? हमने 3 प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए। आगे वो हमें नेटवर्क एड्रेस दे रहा है जी। नेटवर्क एड्रेस मैंने अभी बताए आपको कि 2 तरह के एड्रेस होते हैं। एक तो हमारे पास NIC का मैक एड्रेस होता है और एक IP एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस बेसिकली किस लिए होते हैं? ये एड्रेस यूनिक होते हैं और आपके डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं। जिस तरह आपकी कोई मेल भेजनी है तो आप किसी खास एड्रेस पे भेजेंगे, आपने लेटर भेजना है तो किसी खास एड्रेस पे भेजेंगे जो किसी और का नहीं होगा। तो ये एड्रेस जो होते हैं ये यूनिक होते हैं। यूनिक इसलिए होते हैं ताकि आपका डाटा सेंडर से रिसीवर तक सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। अब इसमें भी देखें जितने भी नोड्स हैं, ये नोड मीन ये हमारे कंप्यूटर सारे कनेक्टेड हैं, ये सारे कंप्यूटर्स हैं। और हर कंप्यूटर पे देखें आपको 2 एड्रेस नजर आ रहे होंगे। ये एड्रेस जो है ये हमारे पास मैक एड्रेस है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जो अल्फा न्यूमेरिक है, जिसमें A भी है, 2 भी है, F भी है। ये हमारे पास मैक एड्रेस है और ये इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का है। और ये जो हमारे पास एड्रेस है ये हमारे पास IP एड्रेस है, जो मैंने बताया है कि चेंज होता रहता है। ये हमारे इस कंप्यूटर पे IP एड्रेस आ गया। तो हर कंप्यूटर पे देखें आपको ये 2 एड्रेसेस नजर आ रहे हैं और ये सारे कंप्यूटर किससे कनेक्टेड हैं? इस नेटवर्क से या इंटरनेट से, जिससे भी कनेक्टेड है ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है ना? ये हमारा IP एड्रेस है और ये हमारा मैक एड्रेस है जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। ये एड्रेस फिक्स रहता है और ये एड्रेस हमारा चेंज होता रहता है जब भी हमारा कंप्यूटर उससे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने एड्रेस याद रखने। एड्रेस हमेशा यूनिक होते हैं और आपको एड्रेस को डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। अब वो कहता है कि नीड फॉर एड्रेसिंग, एड्रेसिंग की नीड क्या हो, क्यों जरूरत पेश आती है? बेसिकली जब आप डाटा को एड्रेस, हम 5 लेयर्स पढ़ के आए हैं, उसमें से एक लेयर ये भी काम करती है नेटवर्क लेयर के आपके जो डाटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देती है। और जब वो डाटा आपकी डेस्टिनेशन यानी रिसीविंग साइड की नेटवर्क लेयर पे जाता है तो उससे काम उल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि फिर वो डाटा बड़ा बनना शुरू हो जाता है। पहले वो पैकेट्स में कन्वर्ट होता है बड़ा डाटा और आपकी साइड पे जाके वो पैकेट्स दोबारा बड़े डाटे में बन जाते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारा डाटा सेंडिंग साइड पे ये आपको भेज रहा है जी हाउ आर यू। उसने इसके 3 पैकेट्स में डिवाइड कर लिया है और इस पाथ के जरिए उनको सेंड कर रहा है। पहले ये हाउ, पहले यू जा रहा है, आर जा रहा है, आओ, इन तीनों को पैकेट्स में डिवाइड करके वो सेंड कर रहा है। ये देखें, ठीक है जी। और जब आपका पैकेट जो है, ये डाटा जो है रिसीविंग साइड वाले कंप्यूटर में पहुंचा है, ये दोबारा रीअसेंबल हो गया, यानी कि एक मैसेज बन गया हाउ आर यू, और आपके कंप्यूटर पे क्या नजर आ रहा है जी हाउ आर यू। तो ये एड्रेसिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आपका डाटा जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। और जब भी आपका डाटा सेंडिंग से रिसीविंग साइड पे जाता है वो पैकेट्स में यानी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब रिसीविंग साइड पे जाएगा तब वो पीसेस दोबारा इकट्ठे होकर एक बड़ा डाटा पैकेट बना देते हैं और हमारा डाटा उसी तरह हमें नजर आता है जैसा कि सेंडिंग साइड पे भेजा होता है। लेकिन एक्चुअली क्या रहा होता है, रास्ते में वो इन पैकेट्स में डिवाइड होता है और 1 बाय 1 रिसीवर तक पहुंचता है। और जब 1 बाय 1 पहुंच के इकट्ठा हो जाता है, रीअसेंबल हो जाता है, तो फिर हमें डाटा वो पता लग जाता है कि ये हमें क्या मैसेज आया। ठीक है, तो ये नीड ऑफ एड्रेसिंग ये होती है। अब वो कहता है कि एड्रेसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है इन डाटा कम्युनिकेशन। अभी मैंने बताया कि डाटा कम्युनिकेशन में एड्रेसिंग की इम्पोर्टेंस है। किस तरह एड्रेसिंग की इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जिसको भी आप डाटा सेंड करेंगे उसका आपने डेस्टिनेशन का एड्रेस जरूर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को मेल करनी है तो आपने उसका मेल एड्रेस लिखना है, आपने किसी को लेटर लिखना है तो आपने उसका लेटर का एड्रेस लिखना है। तो वो लेटर का एड्रेस या मेल एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, किसी और कंप्यूटर का किसी और का नहीं होता। तो इसलिए डाटा जो है आपका सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो हर एक का डाटा जो है, आप एक ईमेल बनाएं दोबारा उसी तरह की ईमेल भी बनाएंगे तो आपको नहीं बनाने देगा,
क्योंकि डाटा उसने यूनिक रखना है, हर एड्रेस यूनिक होता है। तो ये याद रखना है कि जब भी आपने डाटा के एड्रेस बनाना है वो यूनिक बनाना है। अब वो कहते हैं जी हमारे दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है और एक डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन जो मूव करता रहता है, यानी चेंज करता रहता है। अभी मैंने आपको बताया है कि आईपी एड्रेस हमारा चेंज होता रहता है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं, कई मशीन ऐसी हैं जिनका हम आईपी एड्रेस स्टैटिक रखते हैं, यानी चेंज नहीं होता। तो अगर आईपी एड्रेस किसी डिवाइस का फिक्स हो, चेंज ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिक आईपी एड्रेस है। लेकिन अगर आईपी एड्रेस चेंज होता रहे और हर टाइम जब भी आप नेट से कनेक्ट हो आपको नया आईपी एड्रेस मिल जाए, तो उस आईपी एड्रेस जो चेंज होने वाला होगा उसे क्या कहेंगे कि ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है। जी बच्चों पता लगा स्टैटिक और डायनेमिक का? जी जिसको नहीं पता लगा वो पूछें कि स्टैटिक आईपी एड्रेस कौन सा होता है और डायनेमिक कौन सा होता है। जी कहाँ चले गए सारे? हामिद असगर किधर गया है? जी बच्चों सर यहाँ पे ही हूँ। जी समझ आई है स्टैटिक और डायनेमिक की? जी सर। जी ठीक है। सर। स्टैटिक मीन फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक मीन साकिन जो ना चेंज हो सकता हो, ना मूव हो, और डायनेमिक में मूवमेंट वाला। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस वो होगा जो साकिन होगा यानी फिक्स रहेगा मशीनों पे, और डायनेमिक आईपी एड्रेस वो होगा जो हर दफा जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे तो आपको एक नया आईपी एड्रेस अलॉट हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। इसको कहेंगे डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है जी। अब ये एक मैंने वीडियो अपलोड की है, आपने इस वीडियो को देखना है जिसमें वो डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको बताएगा, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोटोकॉल्स की। तो ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। और होम असाइनमेंट आपकी ये है, आपकी होम असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं, तो किस दिन आपने मुझे कॉपीज़ भिजवानी है बताएं। हेड ऑफिस भिजवाएं, मैं आपकी कॉपीज़ कलेक्ट कर लूँगा। किस दिन मंगवाऊँ मैं आपकी कॉपीज़? जी मंडे को मंगवा लूँ? सर हम आपको सेंड कर देंगे काम। या आप करते ही नहीं है, कोई भी नहीं काम मुझे सेंड कर रहा है, ना गूगल सर मैं क्लासरूम आज में आ आपको रहा है काम सेंड कर और दूंगा। ना उस पे आ रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि मैं, अली यार मैंने आपको कितनी बार कहा है आप काम करके सेंड कर दिया करो यार ग्रुप में। ठीक है इंग्लिश मैं का मैंने करते अभी हो दिया नहीं नहीं है, आप? आप अपना कर कंप्यूटर का लें। आपने मुझे कहा तो है नहीं। सुने सुने सारे यार वो मैंने फोन किया था उस दिन आपको, बेटा आपने बात उठाया। सुने, बात सुने। आपने ये सारे काम कंप्लीट करके तो कॉपीज तैयार रखनी है, तो वो मैं मंडे को आपसे मंगवा लूंगा। अगर आपने काम हुआ है आपका तो आज आपने अपलोड करके मुझे दिखाना है कि हम काम करते जा रहे हैं, तो मैं फिर आपको कोई टाइम लिमिट और बताऊंगा कि आपने कब सबमिट करवानी है। ठीक है। ये आपकी होमवर्क असाइनमेंट है। रैप अप हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए, एफटीपी फाइल ट्रांसफर करता है, एचटीटीपी पाथ क्रिएट करता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, और एसएमटीपी जो है वो आपका मेल्स ट्रांसफर करने के लिए है। और एड्रेसिंग हमने देखी है कि यूनिक एड्रेसिंग होनी चाहिए। दो तरह की एड्रेसिंग है, एक मैक एड्रेस होता है जो फिक्स होता है, एक आईपी एड्रेस होता है जो चेंज होता रहता है। और आईपी एड्रेस में भी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी फिक्स होता है, जबकि डायनेमिक आईपी जो होता है वो रैंडमली चेंज होता रहता है। ठीक है बच्चों, समझ आई है आपको इसकी? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ठीक है बेटा, होम असाइनमेंट करें सारे और मुझे सेंड करें। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज फिर अपना ये सेशन एंड करें। जी कोई क्वेश्चन है बच्चों? एनी क्वेश्चन? चलें फिर नो सर। अल्लाह, चलें अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।